भाई बनकर तुम्हारा ध्यान रखूंगी। युनशी भी उसे मुस्कुराते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे तुम्हें भाई बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, और ये बोलकर उसे छेड़ने लगता है। कंपनी ने स्टाफ को चेक देकर कुछ दिन की छुट्टी दी हुई होती है और इसलिए युनशी अपने घर जा रहा था। शाओ के पास भी रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि मैडम के पास तो पैसे ही नहीं थे, और इसलिए वो भी युनशी के बोलने पर उसके साथ में उसके घर ही पहुंच जाती है। यूबी तो उसे देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है कि उसका भाई शाओ के साथ में जो आया था। यूबी और शाओ साथ में गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ युनशी आकर यूबी को पढ़ाई के लिए भेजकर खुद शाओ के साथ में जाकर गेम खेलने लग जाता है। जैसे ही दोनों खाना खा रहे होते हैं, उनके बीच में भी आकर वो बैठ जाता है। बोले तो अपना हीरो बार बार हीरोइन के पास और साथ रहने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन हमारा छोटा मास्टर भी बहुत चंट था जो कि उन्हें मौका देता ही नहीं था। शाओ को बहुत जोर से वॉशरूम जाना था, लेकिन यूबी उसे ये बोलते हुए डराने लग जाता है कि बाहर एक भूत है। डरते हुए शाओ जा रही होती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर युनशी पहुँच जाता है। उसे देखकर वो तो काफी बुरी तरह से डर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ के यूवी से ये बोलने पर कि जल्दी से अपना मिल्क शेक पी लो, मैं तुम्हें एक क्यूट सी किस दूंगी। यूवी तो वहाँ से अपने स्कूल के लिए भाग जाता है, लेकिन अपना हीरो युनशी सारा का सारा मिल्क शेक फटाक से ये सोचकर पीने लग जाता है कि शायद अब उसे भी किस तो मिल ही जाएगी। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि शाओ तो उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में अब कंपटीशन का दिन भी आ चुका था, जहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर फैंग की, जो कि शाओ के बचपन का दोस्त है और एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक भी है। युनशी को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसकी और फैंग की दोस्ती हो सकती है, क्योंकि युनशी तो सीधा सीधा फैंग को इग्नोर मार रहा था। युनशी का बेस्ट फ्रेंड लिंग भी वहीं पर था, जो कि बोलता है कि मैंने अभी अभी ली को देखा है और शायद फैंग भी यहीं पर है। एंड गाइस, यहाँ पर हमें ये मालूम होता है उसकी बातों से कि ये चारों ही कॉलेज के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन फैंग और ली ने मिलकर शाओ की कंपनी में एक बहुत ही बड़ा घोटाला कर दिया था और युनशी को धोखा देकर फैंग फॉरेन कंट्री ही चला गया था, जिसके बाद ना चाहते हुए भी कंपनसेशन के तौर पर युनशी को इस कंपनी में मजबूरन ही काम करना पड़ रहा है, जिसमें उसकी हेल्प मिस लियोन ने की थी और वो बस उसकी एक अच्छी दोस्त है। कंपटीशन में हेरा फेरी करके फैंग को तो फर्स्ट प्राइज मिल जाता है और बेचारा अपना युनशी सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाता है, जिससे कि शाओ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी बचपन के दोस्त यानी फैंग के पास आकर बोलती है कि युनशी से दूर रहो और अब उसको परेशान करना भी छोड़ दो। घर जाते वक्त दादाजी शाओ को अपने साथ में ले जाते हैं और उसे युनशी के बारे में पूछते हैं, तो वो बोलती है कि हम बस अच्छे दोस्त हैं और वो मेरा सीनियर है। वहीं फैंग और युनशी भी आपस में भिड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि शाओ से दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मिस लियोन से युनशी मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है और उन्हें बोलता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अब कंप्लीट हो चुका है और इसलिए वो जल्द से जल्द इस कंपनी को छोड़ने वाला है। जिसके बाद जैसे ही वो शाओ को फोन करता है तो उसे ये मालूम होता है कि शाओ एक कंपनी के साथ डील करने के चक्कर में उनके साथ में ड्रिंक कर रही होती है, जिन्होंने उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक पिला दी थी, जिससे कि उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। युनशी तो भागते हुए उसके पास जाता है और जाकर सीधा शाओ को संभालने लगता है। साथ ही उन सबकी वीडियो बनाकर भी उनके बॉस को भेज देता है और उनका बॉस उन सबको जॉब से ही निकाल देता है उनकी इस हरकत के चलते। युनशी शाओ को समझाते हुए बोलता है कि उन्हें तुम्हारे साथ डील में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो तो सिर्फ तुम्हारा यूज करना चाहते थे। ये सुनते ही शाओ तो बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। नेक्स्ट डे जैसे ही युनशी शाओ को लेने के लिए उसके घर जाता है, देखता है कि उसका नेबर लू उसके ऊपर लाइन मार रहा है, लेकिन वो शाओ को वहाँ से ले जाता है। शाओ के पास लिंग का फोन आता है, जिससे उसे मालूम चल जाता है कि फैंग की चोरी पकड़ी गई है और इसलिए फर्स्ट प्राइज युनशी को मिल गया है। शाओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वही सेक्रेटरी यू ने चांसू के लिए अपने एक फ्रेंड से मूवीज के टिकट भेजे हुए होते हैं, लेकिन वो तो शाओ के नेबर लू के साथ ही मूवी देखने के लिए पहुंच जाती हैं, जिसे देखकर युनशी शाओ और उसके बीच में जाकर बैठ जाता है। और वही जैसे ये बात सेक्रेटरी यू को मालूम चलती है, वो तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ में मूवी देख रही थी। नेक्स्ट सीन में शाओ अपनी फ्रेंड की हेल्प से इवेंट में पहनने के लिए सूट लाकर युनशी को देती है, साथ ही उसे एक कपल नेकलेस भी पकड़ा देती है। इवेंट का दिन स्टार्ट हो जाता है, सब लोग मिलकर सारी तैयारी में लगे हुए थे और वहीं दादाजी उस इवेंट के बारे में जानकर शाओ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं, लेकिन वो उन्हें संभालते हुए बोलती है कि आप फिक्र मत कीजिए, हमारा सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा।
जिसके बाद इवेंट स्टार्ट हो जाता है। सब लोग अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। साथ ही शाओ ने फेमस गेमर कर्मा को भी वहाँ पर बुलाया हुआ था, जिससे कि उनके इवेंट में तो 4 चांद ही लग जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उसके सारे फॉलोअर्स युनशी और शाओ की ही तारीफें मार रहे होते हैं, जिन्होंने ये गेम खेलना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन वो लोग तो जानते ही नहीं थे कि उनका असली नेम शाओ और युनशी है। जिससे कि भाई कर्मा को तो थोड़ी थोड़ी जेलसी भी होने लग गई थी, और जैसे ही वो शाओ से बात करने के लिए जाता है, कोई तो उन्हें रूम में लॉक कर देता है। वहीं बाहर सब जगह हंगामा मच चुका था और सब लोग कर्मा को ही ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी सब कुछ शांत रखने के चक्कर में युनशी जाकर खेलने लग जाता है और सबको उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में मालूम हो जाता है। ये जानते ही शाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि युनशी ही था। वो तो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लग जाती है और फ्लैशबैक से ये मालूम होता है कि जब शाओ ने अपनी ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था, वो तो आया ही नहीं था और शाओ बेचारी बारिश में ही भीगती रह गई थी। जिसके बाद से ही युनशी और शाओ के बीच में थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। और वहीं युनशी भी सोच रहा होता है कि जब वो शाओ से उस दिन मिलने के लिए जा रहा था, तो अचानक से उसे अपने प्रोफेसर के बच्चे की बेबी सिटिंग करनी पड़ गई थी। युनशी बहुत ज्यादा पुअर था और वो प्रोफेसर उसे फ्री में पढ़ाते थे, बस इसलिए यानी कि वो उस दिन मजबूरन शाओ से मिलने के लिए जा नहीं पाया था। जैसे ही फिर युनशी शाओ को घर छोड़ने के लिए जा रहा था, वहाँ उसका नेबर लू आकर उसे अमेरिका से लाया हुआ गिफ्ट देने लगता है, जिससे कि युनशी को तो बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है। शाओ का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है और उसे किस करने लगता है, जिससे कि शाओ तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो उसे सारी बातें सच सच बता देता है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आया था, जिससे कि उनके बीच की भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में युनशी कंपनी छोड़कर जा रहा होता है, जिससे कि शाओ तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। लेकिन वो उसे समझाते हुए बोलता है कि भले ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए हाजिर रहूंगा। सारा स्टाफ भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सब भी उसके जाने से काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो सब युनशी को बहुत ज्यादा लाइक जो करते थे। युनशी शंघाई जा रहा होता है, लेकिन शाओ तो उसके साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी। वो जैसे ही उसे मैसेज कर रही होती है, अचानक से डोरबेल बजती है, टिंग टोंग। जैसे ही वो खोलती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो युनशी ही होता है, जिसे देखते ही शाओ फटाक से उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शाओ ऑफिस में पहुंचती है, तो अचानक से उसे एक वीडियो मिल जाती है, जिससे कि उसे सारा सच मालूम हो जाता है कि उस दिन उसे और गेमर कर्मा को रूम में लॉक करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिंग ही था। वही फिर मीटिंग के दौरान अब युनशी की पोजीशन चैन को दी जा रही थी। शॉपिंग वाले सबके सामने मिंग का भाड़ना होने लग जाती है, जिससे कि मिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे मार